वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ सवालात करेंगे मुफ्ती अमजद साहब से, जो कि उनको सुनने वाले हर नौजवान के ज़हन में आते हैं। और जो है वो बिलखुसूस जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट रह चुके हों, उनके ज़हन में तो ये ज़रूर जो है वो सवालात जन्म लेते हैं। और इस पर यानी कि हमने अपनी तहकीक के दौरान दो ऐसे लोगों को जो है वो सुना, जो कि हक गो होने का दावा करते थे। पहला शख्स जो हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, जो अहले सुन्नत में इस टाइम बहुत यानी कि आप समझते हैं कि सुने जाने वाले लोगों में आते हैं। लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो मौक़िफ़ है वो अहले बैत के हवाले से दो जगह पर जो है वो कमज़ोर है, जो कि मुफ्ती अमजद साहब जो है वो इस मौक़िफ़ में ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। लेकिन मुफ्ती अमजद साहब से भी अभी हम सवाल करेंगे, क्योंकि मुफ्ती अमजद साहब ने अपना वाज़िया जो मौक़िफ़ है वो नहीं दिया, और उनका जो नज़रिया है वो अहले सुन्नत मकतब अहले सुन्नत से वो भी अपने आप को जो है वो मंसूब करते हैं, ताकि हम जो है वो हक बात तक पहुँच सकें। हम उनसे भी सवालात करेंगे। तो पहला सवाल जो है, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो मेरा सवाल है उससे रिलेटेड उनका मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह है, तमाम लोगों ने सुना हुआ है वो मौक़िफ़। और मेरा सवाल ये कि जो है नबी अलैहिस्सलाम ने अपने 12 खुलफ़ा का ज़िक्र किया है, अहले सुन्नत की तमाम किताबों में ज़िक्र मौजूद है, हत्ता कि सही बुखारी में भी मौजूद है कि मेरे बाद 12 खलीफा आएंगे। कहीं पे 12 खलीफा का ज़िक्र है, कहीं पर 12 इमामों का ज़िक्र है। और तो कोई मुझे रवायत इस तरह की नहीं मिली जिसमें वाज़िया हो सके कि वो 12 कौन लोग हैं। लेकिन अहले सुन्नत का जो वाज़िया मौक़िफ़ जो यानी कि मैं समझता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ है, मैं आपको वो बयान करूँगा पहले। तो फिर मुफ्ती अमजद साहब का मौक़िफ़ हम जो है वो बयान करेंगे, उनसे सवाल मज़ीद करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। उनका यानी कि अभी तक वो वाज़िया मौक़िफ़ हमने नहीं सुना, तो इसलिए हम मुफ्ती अमजद साहब से सवाल करेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने जो है वो अपना जवाब दे दिया है, जो भी उनका अक़ीदा है, जो भी बहुत सी वीडियो में अपने अक़ायद का इज़हार कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब 12 खलीफा का ज़िक्र किया है कि मेरे पास 12 आएंगे, और जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जब ये सवाल किया जाता है कि वो 12 कौन है, तो वो फरमाते हैं पहले हज़रत अबू बकर हैं, दूसरे हज़रत उमर हैं, तीसरे हज़रत उस्मान हैं, चौथे हज़रत अली हैं, और पाँचवें जो हैं वो हसन इब्न अली हैं। और फिर वो छलांग मारते हैं, वहाँ से सीधा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पे चले जाते हैं और कहते हैं कि ये 6 जो खलीफा हैं ये अहले सुन्नत के 6 खलीफा हैं, और बाकी बीच में जो 6 और हैं, यानी कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के यानी कि बाद जो 5 खलीफा आते हैं, उनका नाम अहले सुन्नत को नहीं पता, और अहले सुन्नत वाज़ह कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि वो कौन लोग हैं, वो बीच में आएंगे। यानी कि 12 खलीफा अहले सुन्नत के यहाँ पूरे नहीं होते बाय नेम। और ये मौक़िफ़ थोड़ा कमज़ोर अहले सुन्नत का पाया जाता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वाज़ह कहते हैं कि वो अननोन खुलफ़ा हैं जो बीच में आएंगे। तो बात जो अपना मुफ्ती अमजद साहब का मौक़िफ़ है, वो तकरीबन हर रवायत, हर अपनी जो मजलिस है उसमें ये कहते हैं कि हमें अहले बैत की इत्तबा करनी है, अहले बैत को जो है वो अपने लिए हुज्जत मानना है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस सकलैन में जो है वाज़ह फरमाया। तो मेरे भाई मुफ्ती अमजद साहब से मेरी जो है वो गुजारिश है कि मुझे वो तालीमात भी तो दिखाएं ना, जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि आप अहले सुन्नत मकतब अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो मुझे वो तालीमात भी दिखाएं जो अहले सुन्नत ने ली हैं, जो अहले बैत से, चाहे वो फ़ुरू के इख्तलाफात हों या कोई मेजर इशूज़ हों, जिस तरह के वो जो है इमामत पर हो या फ़दक के मसले पर हो। तो इस पर जो है हमारे पास अहले बैत की रवायात किधर हैं, तालीमात किधर हैं, हम किस मौक़िफ़ को जो है मोतबर समझें। तो ये हमारे लिए बहुत जो है वो आपने वाज़ह करनी है ये चीज़,
مفتی امداد صاحب سے جو ہے وہ میری گزارش ہے کہ وہ سوال کا جو ہے ضرور جواب اپنا ریکارڈ کروائیں اور ہمارے لیے آسانی کریں، کیونکہ محمد علی مرزا صاحب جو بیان کرتے ہیں کم سے کم وہ اس پر اپنا موقف بیان کر دیتے ہیں، چاہے وہ موقف قرآن و سنت کے خلاف ہو، کیونکہ مجھے میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق مرزا صاحب کا جو یہ موقف ہے یہ بالکل باطل ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جی 6 خلیفہ جو ہے وہ بائی نیم ہے اور باقی بیچ میں انون آئیں گے اور آخری امام مہدی، تو یہ یعنی کہ کمزور قسم کا موقف ہے۔ تو مفتی امداد صاحب سے جو ہے ہمیں امید ہے کہ وہ اس پر جو ہے روشنی ڈالیں گے۔ مجھے اب جو ہے وہ مفتی امداد صاحب کے جو ہے وہ جواب کا انتظار رہے گا۔ جزاکم اللہ۔